सीट टेट, झारखंड टेट, मध्य प्रदेश टेट आदि के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मनोविज्ञान। आपका टॉपिक है नंबर 1 मनोविज्ञान। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार यूनानी, ग्रीक, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर साइको और लोगस से माना जाता है, जहाँ पर साइको का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन, साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन अर्थात विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोडोल्फ गोएकल ने 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। 16वीं शताब्दी में अगस्त के प्रयासों से अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान बना। किसने कहा? पैम्पोलॉजी और थासट रीड। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बना। विलियम्स वुंड, विलियम जेम्स, विलियम टिचनर। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान बना, जिसे J.B. वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडोगल आदि ने माना। व्यवहारवाद के जनक का क्या नाम है? वाटसन। व्यवहारवाद शब्द के जनक विलियम्स मैकडोगल। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कार्ल सैनिक कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का घनात्मक या निश्चित विज्ञान है। अधिगम अर्थात लर्निंग। अधिगम का अर्थ है सीखना। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, अभिवृद्धि व ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गेट्स वहाने ने क्या कहा है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। वुडवर्थ की परिभाषा नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है और अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन प्रयत्न आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर व सतत होता है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सीखना परिवर्तनशील है। अधिगम के प्रकार। अधिगम 3 प्रकार का होता है: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। अधिगम अक्षमता विकार कितने होते हैं? अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क ने 1963 ईस्वी में किया था। पठन विकार डिस्लेक्सिया, लेखन विकार डिस्ग्राफिया,
गणितीय विकार डिस्कैलकुलिया, मौखिक विकार अफेजिया, गंभीर तनाव की स्थिति डिस्थीमिया, भ्रम की स्थिति डिस्मोर्फिया। अधिगम वक्र। प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उसके सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती है। उसी को ग्राफ पर प्रदर्शित करना ही अधिगम वक्र कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राफ बना हुआ है। ग्रेट स्वान्य। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा पर ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। स्किनर। अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। अधिगम वक्र के प्रकार। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र, नंबर 2 उन्नोत्तर वर्ग, नंबर 3 नतोदर वर्ग, नंबर 4 मिश्रित वर्ग। नंबर 1 सरल रेखीय वर्ग। आप चित्र देखकर समझ लीजिए। जब सीखने में न तो उन्नति हो ना ही अवनति हो, अर्थात दोनों का अनुपात बराबर रहे, तो वहाँ सरल रेखीय वक्र होता है। उन्नोत्तर नकारात्मक उत्तल घटनशील वक्र। इस अधिगम वक्र में पहले तो सीखने की गति बहुत तेज रहती है, बाद में एकाएक घट जाती है। फिर कितना भी अभ्यास कर लो, सीखने की मात्रा संभव नहीं होती। इसे ही उन्नोत्तर वक्र कहते हैं। चित्र। इस अधिगम वक्र में पहले तो सीखने की गति बहुत धीमी होती है, बाद में एकाएक बढ़ जाती है। फिर चाहे जितना प्रयास करोगे उतना ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी। यही है नतोदर वक्र कहा जाता है। मिश्रित सीढ़ीदार यस प्रकार का वक्र। इस अधिगम वक्र में उन्नोत्तर और नतोदर का वक्र का मिला जुला रूप होता है। व्यक्तित्व। पर्सनालिटी शब्द लैटिन यूनानी भाषा के पर्सोना से शब्द से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा, मास्क होता है। गिलफोर्ड। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। विलियम्स वुड। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता विशेषता है। अल्फवार्ट। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। नोट। अल्फोर्ट ने 1961 में इस परिभाषा में संशोधन किया और वातावरण के साथ अनूठा संबंध के स्थान पर विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिया। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम और वातावरण हैं। वुडवर्थ। व्यक्तित्व वंशानुक्रम गुणे वातावरण। व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, मांग आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड कब हुआ? 1849 ईस्वी में। प्रक्षेपण शब्द का अर्थ है अपनी बातों, विचारों और भावनाओं को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं, उसी को प्रक्षेपक कहते हैं। प्रक्षेपी विधियां TAT प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा बालक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा स्याही धब्बा परीक्षण, चौथा वाक्य पूर्ति परीक्षण।
टीएटी परीक्षण, जिसे प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रतिपादन मार्गन एवं मुर्रे ने किया। कार्डों की कुल संख्या 31 थी। 30 कार्ड चित्रों से संबंधित थे। एक कार्ड सादा खाली था। दस कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए, 10 कार्ड स्त्री पुरुषों दोनों के लिए। टीएटी परीक्षण सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का परीक्षण है। यह परीक्षण 14 वर्ष प्लस वाले व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी है। इस परीक्षण में व्यक्ति को कम से कम 20 बार लिखने को कहा जाता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण। लियोपोल्ड बेलक। स्याही धब्बा परीक्षण। प्रतिपादन हरमन सोरसा। कुल कार्डों की संख्या 10 थी। 5 कार्ड काले व सफ़ेद रंग के थे। 5 कार्ड विभिन्न रंगों के थे। यह परीक्षण केवल व्यक्तिगत होता है। इस परीक्षण में कोई आयु सीमा नहीं होती है। इस परीक्षण में व्यक्ति को चित्र दिखाकर आकृति पहचानने के लिए कहा जाता है। एससीटी परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। प्रतिपादन पाइन एंड टेडलर 1930 में किया गया। योगदान रोटर्स का। इस परीक्षण में वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है, मैं प्राथमिक विद्यालय का डैश डैश बन जाऊं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण। अगला टॉपिक आनुवंशिकता वातावरण। माता पिता के द्वारा संतानों को जो गुण प्राप्त होता है उसे हम वंशानुगत कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, वंशानुक्रम में वह सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं, अपितु गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। जेम्स ड्रेबर। माता पिता की शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। आनुवंशिकता के नियम 3 हैं। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यावर्तन का नियम। समानता का नियम। जो विशेषता माता पिता में उपस्थित हो वही बच्चों में, इसे समानता का नियम कहते हैं। विभिन्नता का नियम। जो विशेषता माता पिता में उपस्थित हो उससे भिन्न बच्चों में, इसे विभिन्नता का नियम कहते हैं। प्रत्यावर्तन का नियम। माता पिता के ठीक विपरीत गुण वाले संतान को ही प्रत्यागमन का नियम कहते हैं, जैसे बुद्धिमान माता पिता को जड़ बुद्धि संतान। वीजमैन के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होते रहते हैं। बीज कोष जनन द्रव्यों का सिद्धांत किसने दिया? वीजमैन ने। उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत किसने दिया? वीजमैन ने। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 है। महिला में 23 जोड़ी, पुरुषों में 23 जोड़ी। जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने दिया। लिंग निर्धारण होता है पिता से। वातावरण पर्यावरण। राष्ट्र। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एनास्टेसिस। पर्यावरण वह हर एक चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जेबी वाटसन। आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहो बना सकता हूँ। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण है।